उनके एक सांसद ने तो कह दिया कि हम कलमा सीख रहे हैं। उनसे पूछिए जरा कि आपका शासन है, आपकी सरकार है। कल तक आपके नेता मोदी जी यही कहा करते थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछते थे, 5 सवाल पूछा था उन्होंने कि भाई जम्मू कश्मीर में ये हालात क्यों है, अब क्यों आतंकवादी बाहर से आ जाते हैं, बॉर्डर पर सिक्योरिटी आपका क्या है। उनकी मंशा ही यही है कि इस देश में कैसे हम, यह जो एकता है हिंदू मुसलमानों का, यहाँ जो जो एकता देश को मजबूती देता है, जो देश को एक सूत्र में बांधता है, वो कमजोर करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। सभी पार्टियां सड़क पर उतरकर विरोध कर रही है, लेकिन इसी बीच एक सवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से उठाया जा रहा है कि आतंकियों ने जब पर्यटकों को निशाना बनाया तब उनका धर्म पूछा। इसी पर जो है अब खास करके कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी देश में हिंदू और मुसलमान करना चाह रही है और इसके नाम पर नफरत फैलाना चाह रही है। इसी बीच गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का एक ट्वीट भी आ गया और उन्होंने कहा कि वह कलमा सीख रहे हैं, पता नहीं कब कहां बोलना पड़े। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव हैं। प्रदीप जी, जो घटना घटी, जो लोग भी चश्मदीद हैं या फिर जो परिजन हैं वो भी बता रहे हैं कि हाँ, घटना से पहले पूछा गया कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है और उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। बीजेपी यही बोल रही है कि जात नहीं पूछा गया, धर्म पूछा गया। न, बिल्कुल इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जो बातें आप कह रहे हैं उन बातों में दम है, लेकिन उसकी अधूरी कहानी है। उसकी एक पार्ट ये भी है, कुछ ऐसे माइनॉरिटीज के भी लोग थे, मुसलमान भाई थे, जिन्होंने वहाँ के पर्यटकों को बचा के एयरपोर्ट तक पहुँचाया, अपनी जान दे दी उनको बचाने में। ये भी कहानी है, लेकिन मैं उस और जाना नहीं चाहता। आतंकवादी घटना की घोर निंदा करता हूँ। पूरी कांग्रेस ने निंदा की है, पूरे देश ने निंदा की है, सभी दलों ने निंदा की है। अमानवीय है, कायरतापूर्ण ये घटना है। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने शुरुआती दौर से ही यह बात कही कि भाई प्रधानमंत्री जी, देश की सरकार इन आतंकवादियों के फन को कुचलने के लिए जिस प्रकार के भी कदम उठाए, ठोस कदम, हम उनके साथ खड़े हैं। इनके पीछे जो आका पाकिस्तान है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जिस प्रकार का भी कदम उठाएगा, पूरा देश, कांग्रेस पार्टी पूरे तन मन के साथ उनके साथ खड़ी है, थोड़ा भी संकोच नहीं है। लेकिन तकलीफ इस बात का होता है कि भाई इस प्रकार की घटनाओं में जब राजनीति होने लगता है, आज लोग सदमे में है। अब प्रधानमंत्री रैली करते हैं, ये भी बातें सामने आती है। ये लोगों को एक संदेश दे रहा है कि प्रधानमंत्री को जो गंभीरता दिखानी चाहिए थी, वो गंभीरता ना दिखा करके यहाँ भी राजनीति करना चाहते हैं। यही एक प्रश्न है, लेकिन मैं उस प्रश्न की ओर नहीं जाना चाहता। देश यह भी उनसे पूछ रहा है कि भाई आप बताएं, जो पहलगाम है, जो घटना घटी, वह क्षेत्र तो केंद्र शासित है, पर्यटन क्षेत्र के रूप में नोटिफाइड है, फिर भी 3 लेयर जब वहाँ सुरक्षा का है, तो सुरक्षा में चूक कहाँ हुआ? सीधे जब गृह मंत्रालय से वह विभाग संरक्षित होता है, शासन होता है, तो चूक आपकी कहाँ हुई? अपनी असफलता को मत छिपाइए। इन बातों को देश की जनता जानना चाहती है। आपके विजिलेंस, आपके इंटेलिजेंस कहाँ फेल हुए, इन बातों को भी देश की जनता जानना चाहती है। यह अपनी असफलता को वो छिपा नहीं सकते, इन बातों को जवाब देना होगा। और मैं मानता हूँ कि उनकी मंशा गलत थी, आतंकवादियों की मंशा गलत थी, उनके आका की मंशा गलत है। जानबूझ के हिंदुओं को टारगेट किया गया, लक्षित किया गया, इसलिए किया गया कि इस देश में बेमनस्ता फैले, इस देश में तफरका हो, इस देश की एकता कमज़ोर हो और उसका हम लाभ ले सकें। हम जैसे लोगों को चाहिए कि हम ऐसी बातों को परोसें जो इस देश की एकता को मजबूत करे। आपने खुद कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने ट्विटर हैंडल से ऐसी ऐसी बातों को परोस रहे हैं जो हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है, जबकि सच ये नहीं है। आतंकवादी का कोई जात नहीं होता, वो किसी की भी हत्या कर सकती है। और कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, शुरुआती दौर से आतंकवाद के खिलाफ है। कई नेताओं ने कुर्बानी दी है इस आतंकवाद की खात्मा के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। हम आज पुनः मांग करेंगे देश की सरकार से, प्रधानमंत्री से, कि आप कठोर कदम उठाएं,
देश के एक लोग आपके साथ खड़े हैं, हमारी पार्टी के एक लोग आपके साथ खड़ा है, आप कुछ निर्णय करके दिखाएं। लेकिन जिस तरह से जो भी लोग बता रहे हैं वहाँ परिजन थे कि इसी तरह हुआ, पूछा गया कि हिंदू हो, तो आपको क्या लगता है कि वो इसी मानसिकता से आए थे कि यहाँ देश में बांट देना है लोगों को? नहीं, बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी कहा, फिर दोहराता हूँ कि उनकी मंशा ही यही है कि इस देश में कैसे हम, यह जो एकता है हिंदू मुसलमानों का यहाँ, जो एकता देश को मजबूती देता है, जो देश को एक सूत्र में बांधता है, वो कमज़ोर करना चाहते हैं। हमें चाहिए उसे कमज़ोर होने न दें, उनके मनसा पर पानी फिरे, ना कि उनके मंसूबे को हम फिर फलित होने दें, धरातल पर उतरने दें। हमें ऐसी चीज़ों को परोसना चाहिए। उनके एक सांसद ने तो कह दिया कि हम कलमा सीख रहे हैं। उनसे पूछिए जरा कि आपका शासन है, आपकी सरकार है, कल तक आपके नेता मोदी जी यही कहा करते थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछते थे, 5 सवाल पूछा था उन्होंने कि भाई जम्मू कश्मीर में ये हालात क्यों है, अब क्यों आतंकवादी बाहर से आ जाते हैं, बॉर्डर पर सिक्योरिटी आपका क्या है, कैसे राइफल्स मशीन गन लेकर के घुसते हैं, आपकी इंटेलिजेंस विजिलेंस क्या करती है। आज यह प्रश्न उन पर है कि भाई उनकी कमजोरी क्या है। उनके सांसद को यह चाहिए कि अपने गृह मंत्री से पहले पूछें कि भाई जब आप हिंदू सम्राट कहलाते हैं तो हिंदू सम्राट को आज कलमा सीखने की कहाँ जरूरत पड़ गई। आप तो 56 इंच सीने वाले थे, आपको तो चाहिए था कि मजबूती से आतंकवाद को समाप्त करें। और ये घटना पहली नहीं है, आतंकवाद ने जो फन फैलाया है उसको कुचलने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ फिर न फन उठा सके, उसको दफन करने की ज़रूरत है। पूरा देश को राजनीति से ऊपर उठ करके, पार्टियों को राजनीति से, नेताओं को राजनीति से ऊपर उठ करके उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। मेरा यही विनती होगा, यही आग्रह होगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in